हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई धक धक करने लगा हमारा चेहरा, डरने लगा। समझ रहे हो ना? क्यों? सबको समझ आ जानी चाहिए। अभी टाइम है मगर मेरा तो हो रहा है, मेरा तो शुरू से हो रहा था पर अब और ज्यादा हमने एक वीडियो पे किया था प्लान बी का। हाँ, तो पॉसिबल भी है कि 27 को हो जाए। नहीं वो सुन के तो और धक धक होने लग जाती है। अभी इसी प्लान से चले भैया, बड़ा प्रिपेयर हुए हैं। अब इतना धक धक और इतनी देर तक धक धक मैं नहीं सह सकती। बस सेलिब्रेट करने की वेट कर रहे हैं। बस यार। सेलिब्रेट करने की वेट कर रहे हैं और मजा करने की वेट कर रहे हैं। चलो तो अभी इंडिया में तो डिक्लेयर कर देनी छुट्टी हो जा, नीचे कोई भी नहीं जाएगा यार, सबको तो देखना है। कौन जाएगा? डिक्लेयर कर देनी चाहिए, हाफ डे डिक्लेयर कर देना चाहिए। पूरा देश ऐश कर रहा है कि 12 बजे तक है, 12 बजे के बाद सब छुट्टी। बोलो मिली कि नहीं मिली? मिलनी चाहिए थी। तो चलो स्कूल बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों के तो कर देने चाहिए यार, वो तो जरूरी है। और अगर नहीं किए तो जब हम सक्सेसफुल हो जाए तो अगले दिन की छुट्टी कर दो, मैं बता रही हूँ। तो एक छुट्टी तो बनती है। हाँ भाई, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं भाई। चंद्रयान 3 का लैंडिंग का टाइम हुआ है पूरा और इसरो का शुरू हो गया है भाई काउंटडाउन। और आज हर हिंदुस्तानी जो है वो सो नहीं पाएगा, जागता रहेगा। सच्ची में आप लोग तो अभी पता है, आप तो फिर भी सो सकते हो क्योंकि आप शाम को आएगी इंडिया के टाइम के हिसाब से। हम बेचारों का तो सुबह उठते ही होनी है, तो कैसे नींद आएगी? मुझे तो नहीं आएगी। सुबह हमारे उठने से पहले ही सब आ जाएंगे मैसेजेस की नहीं हो गया। नहीं, क्योंकि मैं उससे पहले उठ चुकी होंगी। तो मैं उस टाइम उठूंगी जब पता चलेगा कि भैया प्लान बी तो नहीं लागू हो रहा 2 घंटे पहले। मैं तो सोऊंगी नहीं, मुझे लगता नहीं है मैं सो पाऊंगी। या आके मुझे डांटेंगे, सो जाओ। मैं कहूंगी नहीं आ रही, नहीं लाइव देखेंगे। हाँ, मैं तो लाइव देखने के वाले बैठी हुई हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। डाउन हो रहा है, जान निकाल कर गएंगे। आज रात नहीं सोएंगे इसरो के वैज्ञानिक। अब महज कुछ घंटों में भारत रचने वाला है बड़ा इतिहास। डिजिटल इंडिया के दौर में 140 करोड़ भारतीय देखेंगे विक्रम की लैंडिंग, वो भी लाइव। वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने इसरो की हेड ऑफिस पहुंचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस बार चांद पर जीत हासिल कर पाएगा हमारा चंद्रयान? दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस वक्त भारत के इस अंतरिक्ष यान की चांद की सतह से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर से भी कम हो गई। इसलिए इसरो ने अब अपने हेडक्वार्टर में लैंडिंग काउंटडाउन शुरू कर दिया है। यानी सिर्फ चंद घंटों में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि रूस, जिसे लूना सीरीज के लगातार 24 मिशन का एक्सपीरियंस था, फिर भी वो अपना लूना 25 मिशन में फेल हो गए। वो तो वहीं पिछली बार भारत का चंद्रयान 2 भी चांद पर लैंडिंग के दौरान फेल हो चुका था। तो क्या इसरो अपने इस तीसरे मून मिशन में सफल हो पाएगा? इस सवाल को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों में भी डर का माहौल फैला हुआ है। ना डरो यार, उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा तो है और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर चारों तरफ कौतूहल का माहौल फैल चुका है। तो क्या इस बार चांद पर जीत हासिल कर पाएगा भारत का विक्रम लैंडर? और आखिर चंद्रयान 3 का वो एडवांस एल्गोरिथम क्या है जिसे देख नासा की हवा टाइट हो चुकी है? बताएंगे आपको। साथ ही फ्री में चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव देखने का तरीका भी बताएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर आप भी लिख देना कैसे तरीका है। परसों के दिन इसरो ने मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का आखिरी ऑर्बिट चेंजिंग बटन दबाया था, जिससे विक्रम लैंडर ने दहाड़ मारते हुए चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर आकर 134 किलोमीटर के घेरे में चांद के चक्कर को लगाना शुरू कर दिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तब से विक्रम लैंडर ग्राउंड टीम की बिना किसी सहायता के अपने आप चांद की इस ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगा रहा है और अब उसने अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इस बीच चुपके से इसरो ने एक ऐसा खेल कर दिया है
कि अब विक्रम लैंडर अपना सीक्रेट मिशन एक्टिवेट कर देगा और तगड़ा खेल कर जाएगा। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि चलता फिरता AI रोबोट है, जिसके एल्गोरिथम में सोचने की ऐसी क्षमता को शामिल किया गया है कि इसके निर्णय इंसानों से भी ज्यादा सटीक बन चुके हैं। सचमुच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक ऐसा रोबोट जिसमें अपने आसपास के पर्यावरण को समझने की काबिलियत है, तो अंतरिक्ष में उड़ते हुए अपनी 5 डायमेंशनल नजरों से चारों तरफ ये देख सकता है और अपनी पोजीशन समझ सकता है कि वो कहां है, किस गति से चल रहा है, उसे कहां जाना है, और अपने उतरने की जगह तक को खुद ही ढूंढ सकता है। यहां तक कि ये लैंडर भविष्य में होने वाली मुसीबतों को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। यानी अगर कोई कई किलोमीटर ऊंचाई से चांद की तरफ कोई उल्कापिंड बढ़ रहा है तो ये उसे भी स्कैन कर लेगा और उसका इम्पैक्ट लैंडिंग की प्रक्रिया में आएगा या नहीं वो भी कैलकुलेट कर लेगा। साथियों, बड़ी बात यह है कि धरती से चांद तक पहुंचने के रास्ते में विक्रम लैंडर के इस एडवांस एल्गोरिथम वाले AI कंप्यूटर को सुला दिया गया था, क्योंकि इस राह में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के पास पहुंचते ही इसे ऑन कर दिया है और इसने विक्रम लैंडर के सभी सेंसर्स का भी एक एक करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी अब इसरो ने लैंडिंग की कमान विक्रम लैंडर के हाथ में सौंप दी है। मतलब मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे इसरो के वैज्ञानिक अब सिर्फ विक्रम लैंडर को काम करते हुए देखेंगे। जी हाँ, जिससे सबसे पहले तो विक्रम लैंडर ने भारत के साथ कंपटीशन में उतरे रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद उसका मलबा खोज निकाला है। अब उसे नजरअंदाज करके विक्रम अपनी लैंडिंग साइट का दौरा करने में बिजी हो गया है, क्योंकि इसरो ने पहले भी कह दिया है कि लूना 25 के चांद पर होने ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम सिर्फ अपने मून मिशन पर फोकस करेंगे। बिल्कुल। तो भाई धक धक हो रही है। आप लोग कमेंट्स में लिख रहे हो कि ऐसे लग रहा है एग्जाम का, आप लोगों को अब लग रहा है एग्जाम का। मेरे को तो पहले दिन से लग रहा था, अब तो मुझे लग रहा है पूरे सर पे आ गया और मैं रेडी नहीं हूँ। मुझे तो ये कह रहे हैं, देखो प्रिपरेशन पूरी है, मैं उनकी है, मतलब एग्जाम से पहले शांत रहा करते हैं, ज्यादा डींगे नहीं हाँकते, इसीलिए नॉर्मली होता है जब आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, क्या करती हूँ, जिसने ज्यादा अच्छी पढ़ाई की है वो शांत रहता है कि सब ठीक है। मैं पता है क्या करती थी, मैं तो रोती थी, अरे मेरे को कुछ नहीं याद है, मम्मी मैं फेल हो जाऊंगी, पापा मैं फेल हो जाऊंगी। अच्छा कार में बैठे हैं, कहीं मेरे को एक ही भूल गया, वो ये भूल गया, वो भूल गया, मेरी तो ये हालत होती थी। और मम्मी कहाँ गई कहीं है ही नहीं, स्कूल का टाइम हो गया, कहाँ बैठी हो जी, बोट पे बैठी थी, कितने घंटे से निकल ही नहीं रही। देखिए पेट में दर्द शुरू हो जाती है, घबराहट होने लग जाती है, मेरे को अभी से शुरू हो गई है। नॉर्मली बहुत मेहनत हुई है, उसके बाद इंसान शांत रहता है कि बहुत मेहनत कर ली, दिस इज द बेस्ट जो मैं कर सकता था और बेस्ट किया है। अच्छा, ये कई लोग ऐसा सोच पाते हैं और कई मेरी तरह होते हैं जो घबराते रहते, उसके बाद जब पेपर सामने आता है फिर बस काम करते हैं, तब तक तो घबराते रहते, जान निकली पड़ती है। उन लोगों को भगवत गीता पढ़नी चाहिए कि आपका सिर्फ धर्म में काम करना रिजल्ट ये मतलब सब अलग अलग आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, सब अलग अलग जो ह्यूमन बींग्स के हाथ में था वो ह्यूमन बींग्स ने किया है, जो इसरो के हाथ में था वो कर रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट भगवान तक है। ठीक है भैया, भगवान जी अच्छा करेंगे, ठीक है ना भाई। चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।